ऑफ हॉर्मोन्स हैज बीन क्लोज्ड अगेन। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है, जबकि पिछली बार जो अपडेट आया था कि इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुए थे, जो फर्स्ट ऐसे लग रहा था कि सक्सेसफुल नहीं हुए, बट जो ईरान की डिमांड थी कि लेबनान एंड जो उनके हजबुल्ला और जो बाकी यमन के यहूदीज हैं उनको भी इस पीस डील का पार्ट बनाया जाए, जहां पे इजराइल वाज नॉट कोऑपरेटिंग, बट फिर इजराइल ने भी सीज फायर किया है। लेबनान में एक सेलिब्रेशन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव मैसेज भी दिया था कि एटलीस्ट पीस टॉक्स चल रही हैं एंड इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन द फ्यूचर बेटर होगा, और ये एक प्रॉपर जो फिलहाल पॉज है इसको एक अच्छा पीस डील में हम कर देंगे। तो सबसे पहले तो सीज फायर समझिए, सीज फायर एक वॉर का स्टॉप नहीं होता है, ये सिर्फ एक पॉज होता है कि दोनों पार्टीज अगर समझौते से बात करते हैं, सेटलमेंट हो जाता है तो ये वॉर एंड हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी बिग होप, और ये होप सिर्फ इन दोनों या इन चारों कंट्रीज में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में हमने देखा था जहां पे ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हुए थे, स्टॉक मार्केट्स थोड़े रिवाइव हो रहे थे, बट फिर व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहले तो अगर हम ईरान के साइड से देखें तो सबसे पहले एक चीज हुई थी जहां पे यूएस कि नेवी ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्रंटल ब्लॉकेड किया था वो इस पीस डील का बात नहीं था, एंड दिस इज वेयर ईरान को बहुत इरिटेटिंग लगा कि वो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर रहे हैं, और जबकि उन्होंने ऑफिशियली क्लेम भी किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर द पब्लिक एंड फॉर द टाइमिंग ओपन कर रहे हैं, फॉर द टाइमिंग ऑफ द सीज फायर ओपन कर रहे हैं। फिर वहां पे यूएस ने ब्लॉकेट क्यों किया? फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज कि फिर ईरान के साइड से भी कुछ रिटेलिएशन चीजें आई हैं, और ईरान ने कल ही इंडियन के 2 वेसल्स को मिस फायर की वजह से, ऐसे ईरान का बोलना है कि उस पर हमला किया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आता है कि यहाँ पे विदाउट एनी वार्निंग डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आया है, और आज सवेरे टोपैज बोल के जो शिप है उस पर यूएस मरीन्स ने अटैक किया है और वो शिप को सीज किया है। ये कमर्शियल शिप था, और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का या फिर यूएस का क्लेम है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना परमिशन के पास कर रहा है एंड उसको स्टॉप करना वॉज इम्पॉर्टेंट, जबकि एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटिंग थी। जब सीज फायर है तो फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहली चीज तो ये है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये वर्ल्ड एक और पैनिक सिचुएशन में जा रहा है। अगर इसके 3 सिनेरियोज है, अगर ये वॉर इसी सिचुएशन में चलता रहा तो सबसे पहले तो ये कंट्रोल्ड वॉर है, ये ऑल आउट वॉर भी नहीं है, और इसमें काफी प्रॉक्सीज भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो चोक ऑफ हॉर्मोन्स है उसे एनर्जी क्राइसिस बनता रहेगा, और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड आएगा, जहां पे क्रूड ऑयल का प्राइस इज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग $92 है, ये $140 तक जाएगा। इससे पेट्रोल बढ़ेगा और बहुत सारा, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड, हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। अब सेकेंड चीज है कि अगर ऑल आउट वॉर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होगा इन दोनों या चारों कंट्रीज़ का, बट इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अगर माइंस हो जाता है तो ये कंप्लीट ऑयल चोकिंग हो जाएगा, एनर्जी चोक पॉइंट हो जाएगा, और पूरा वर्ल्ड और एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ जाएगा। अब फिलहाल तक तो किसी तरह से सिचुएशन मैनेज हो रही है। ऑल आउट वॉर में बहुत दूसरे कंट्रीज भी एक जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, जैसे आज हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे तो ये ऑल आउट वॉर का एक बहुत बड़ा चीज होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, और ये टॉलरेशन जब बड़े सुपर पावर्स के बीच में ही टूट जाएगा तो छोटे विल बी अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट, एंड दिस इज द थर्ड थिंग कि जैसे आज हमने देखा है कि यूक्रेन ने वापस एक ड्रोन अटैक किया है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया अपने बैलिस्टिक्स मिसाइल्स जापान और साउथ कोरिया के आसपास टेस्ट कर रहा है, और ये एक प्रोवोक ऑफ द वॉर या फिर प्रोवोक ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रहेगा, जहाँ पे पूरा मेन फोकस बड़े कंट्रीज पे है, छोटे कंट्रीज में भी वॉर में आ जाएंगे। जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फिलहाल ट्रूस चल रहा है तो ये भी वॉर आउटब्रेक हो सकता है, और यहाँ पे चाइना भी हर दूसरे एक कंट्री को कहीं ना कहीं पिक पोक कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है, और ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा फॉर द वर्ल्ड। तो फॉर द टाइम बीइंग सीज फायर इज बीइंग वायलेटेड, बट सीज फायर फिलहाल किसी तरह से ऑन द थिन लाइन होल्ड कर रहा है, एंड वी होप कि इसी तरह से होल्ड करे, बिकॉज अगर ये थिन लाइन क्रॉस होता है, और जो इस वॉर में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी वो क्रॉस होती है, तो वी डोंट नो व्हाट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वुड बी, या फिर इस दोनों कंट्रीज या फिर इन चारों कंट्रीज का एंड होगा। बिकॉज अगर आप रिकलेक्ट करो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं पूरी एंटायर सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दूंगा एंड सो ऑन, बट फिर किसी तरह से मिरेकल उसके ही 2 घंटे पहले जो टाइमलाइन डेडलाइन थी उसी के 2 घंटे पहले सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है। अब फिलहाल क्या होता है ये स्टोरी जैसे डेवलप होगी, स्टे ट्यून इन द ग्लोबल डेस्क,
डू सब्सक्राइब इट। इसका हम आगे फ्यूचर फॉरवर्ड मैं आपको सारी न्यूज़ेस बताते रहूँगा, बट फिलहाल द सिचुएशन इज़ वेरी पैनिक। अगले 48 आवर्स एंड 72 आवर्स में हमारे को पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, सीज फायर कितना स्ट्रांग है, सीज फायर कितना इंटैक्ट है, और बाकी कंट्रीज के नॉट जस्ट एनर्जी, नॉट जस्ट पेट्रोलियम, बट ऑल्सो कि उनके जो प्रॉक्सीज एंड जो स्मॉल वॉर्स है वो किस तरह से कंटेन किए जाते हैं। What are your thoughts on this? Let me know in the comment box below. See you in my next video. Have a nice day. Take care. Be happy. Do subscribe to Global Desk. See you in my next video.